चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए चैप्टर नया शुरू करेंगे मैथ्स में अपना आज। चैप्टर है बेटा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर 2023 में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन थे। मतलब 50 नंबर के पेपर में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से थे। यह चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगे लेटर स्टेजेस पर भी इस चैप्टर के बड़े सारे कॉन्सेप्ट हम भिन्न भिन्न जगह पर इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चैप्टर की अच्छी खासी रेलिवेंसी बन जाती है। ठीक, तो यानी कुल मिलाकर बात यही है कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और दूसरी बढ़िया बात जानते हो क्या है बेटा? बहुत ही आसान है। अब क्या ही बताऊं इस चैप्टर में, इतना ज्यादा आसान चैप्टर है, कुछ खास है ही नहीं मेरे पास बताने के लिए। बात ना करो बेटा। क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर हैं। कुछ कुछ क्लास में करते जाएंगे और कुछ कुछ मैं आपको होमवर्क में भी करने के लिए देता जाऊंगा। ठीक है बेटा? तो बेटा ज्यादा टाइम ना लगाकर क्या हम चैप्टर शुरू कर लें क्या? बोलो बेटा। चलिए सुनिए। अब बेटा एक बात और शुरू में बता रहा हूं, बड़े सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, बड़े सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट्स लगाएंगे, वो अलग अलग शॉर्टकट लगाने की ही मुझे प्रैक्टिस करानी है आपको। और इस बार शॉर्टकट में कोई फॉर्मूले नहीं है, इस बार शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट काम करेंगे। तो आपको ना यहां पर ये नहीं सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है याद कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है याद कर लिया, एन्युटी का ये फॉर्मूला होता है याद कर लिया और आंसर निकालने। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहां पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। मेरी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं वो तभी काम करेंगी, तभी यूज कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे। दूसरी बात, कैलकुलेटर बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस सीधा कैलकुलेटर पर सॉल्व करा दूंगा। ठीक, ऐसे में जितने भी मोबाइल फोन है जिसके पास, सब फेल हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप मोबाइल फोन वाले कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे सॉल्व। आई नीड टू हैव ओनली, या तो मुझे ये वाला कैलकुलेटर चाहिए और सबके हाथ में चाहिए, मुझे सबके पास ये कैलकुलेटर चाहिए मुझे। अब नाउ ऑनवर्ड्स, अभी तक नहीं बोला मैंने, इतनी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन यहां पर मैं कोई भी क्वेश्चन होगा, मेजॉरिटी क्वेश्चन सीधा कैलकुलेटर से ही आंसर निकलवा दूंगा आपका। ठीक, तो ये कैलकुलेटर चाहिए मुझे, ये वाला भी चल जाएगा, ये एक मॉडल ये आता है, ये भी चल जाएगा। दोनों कैलकुलेटर ठीक है, ये कैसियो का होता है, सिटीजन का होता है, इनकी कॉपी भी आती है, चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक नॉट अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और साथ में मोबाइल वाले कैलकुलेटर से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो बेटा अगर आप कहो तो शुरू कर दें फटाफट से। चलो सुनो, अब बेटा हम क्या करने वाले हैं यहां पर,
हम क्या करने वाले हैं, द वर्ड फाइनेंस। सुनो बेटा ध्यान से, फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब है पैसे का लेन देन। या तो मैंने पैसे उधार लिए बैंक से, या मैंने पैसे बैंक में जमा किए। ठीक, दोनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने बैंक में डिपॉजिट किए 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 2 साल के लिए जमा किए, 2 साल के लिए जमा किए। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? बोलो बेटा, पैसे जमा किए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्लास लगेंगी ज्यादा, यहां पर थोड़ी सी एक्टिव रहोगे ज्यादा अच्छा है। चुपचाप बैठकर सुनते रहोगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी 10 मिनट बाद ही, इसलिए ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिव। बेटा 10,000 रुपए जमा किए, इट इज क्लियरली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। 2 साल के लिए जमा किए। मैंने कहा जी 2 साल बाद मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। या दूसरा क्वेश्चन सुनिए मेरा, मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट था लेट्स से 8%, और लोन लिया 10 साल के लिए। मुझे यहां पर 10 साल बाद कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा? बेटा ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? यहां पर पैसा जमा किया, यहां पर पैसा लिया, लेकिन बोथ आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब वी नीड टू कैलकुलेट कितना पैसा यहां मुझे 2 साल बाद वापस मिलेगा, या लोन के 10 साल बाद कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो दीज ट्रांजैक्शन, बेटा ये कैलकुलेट कैसे होगा? बताना कैसे होगा? कितने मिलेंगे मैच्योरिटी पर, बताओ जल्दी से। सर 10,000 मिलेंगे जो जमा किए, और साथ में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ बोलो। यहां कितने रीपे करने पड़ेंगे? 5 लाख, और साथ में कुछ इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। क्लियर है बात? नाउ दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ के ना? बेटा यही तो चैप्टर का नाम है। क्या नाम था जरा बताना? मैथमेटिक्स। किसकी मैथमेटिक्स? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। क्लियर है बात? या और सुनिए, मेरे पास आज बेटा 1,000 रुपए थे, 5 साल बाद ये 1,000 रुपए जो मेरे पास हैं इसकी कितनी वैल्यू होगी? मेरे पास 5,000 रुपए हैं, किसी और तरीके से समझते हैं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको। 1,000 रुपए मेरे पास आज हैं, और बेटा आज पेट्रोल का प्राइस है लेट्स से 100 रुपए लीटर। बताओ बेटा, अगर ये 1,000 रुपए लेकर जाओगे तो कितना पेट्रोल खरीद पाओगे? 10 लीटर परचेज कर पाओगे। 5 साल बाद मैं फिर से 1,000 रुपए लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया और मैंने कहा लाओ जी लाओ, फटाफट से पेट्रोल दे दो। बेटा पेट्रोल का रेट आज 200 रुपए है, बताओ कितना पेट्रोल मिल पाएगा? आप समझ रहे हो क्या हुआ? ये जो मनी की वैल्यू थी ये कम हो गई। 1,000 रुपए एब्सोल्यूट अमाउंट तो सेम है, लेकिन उसकी वर्थ कम हो गई कि नहीं हुई? टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू
कम होती जाती है। अब ये वैल्यू कम ना हो तो इसके लिए बताओ मैं क्या करूं। यहां पर भी दोबारा से मुझे 10 लीटर पेट्रोल मिल जाए, बताओ मैं क्या करूं कि मेरे को यहां पर भी 10 लीटर ही पेट्रोल मिल जाए। सर ये 1000 रुपए ऐसे जेब में लेके मत घूमो, घर में मत रखो, क्या करूं बेटा बताओ ना फिर। सर इसको कहीं ना इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो। बोलो बेटा। बोलो, बोल तो दिया। जी तो क्या करें कि इस 1000 रुपए की रियल वैल्यू भी सेम रह जाए। बेटा इसे इन्वेस्ट कर दो। बेटा इन्वेस्ट करके क्या होगा, बोलो बेटा। इस पर कुछ रिटर्न्स आ जाएंगी, रिटर्न्स आके अमाउंट 1000 प्लस कुछ हो जाएगा, और इससे यू विल बी एबल टू परचेज शायद 10 लीटर ऑफ पेट्रोल अगेन। तो मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घट जाती है टाइम के साथ, ठीक। इसीलिए इस चैप्टर को एक नाम से और बुला लेते हैं, क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इन सब में कुल मिलाकर अगर बात करें तो बड़ी सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में बड़ी सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अच्छा मैथमेटिक्स किसके इर्द गिर्द घूम रही है, इंटरेस्ट और रिटर्न्स के इर्द गिर्द घूम रही है। भाई मैंने पैसा जमा किया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मैंने पैसा बैंक से लिया तो इंटरेस्ट मुझे कितना देना होगा, ठीक। तो यानी कि अगर ये इंटरेस्ट की वर्किंग आ जाए तो लगभग सभी कुछ मिल जाएगा मुझे, बोलो बेटा। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो उसके लिए इंटरेस्ट होता है बेटा दो प्रकार का, 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी देयर। कौन कौन सा, या तो होगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं फिर बता रहा हूं आपको, मुझे फॉर्मूलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लेट यू नो कि ये काम किस तरीके से करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आपने यहां पर 1000 रुपए डिपॉजिट किए, 1000 रुपए डिपॉजिट किए, इसको एक नाम से और बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा क्लियर है, प्रिंसिपल या पी डिनोटेड बाय पी, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहेगा 15% एंड द अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years। बेटा 2000 रुपए बैंक में जमा किए 15% ब्याज से 2 साल के लिए। सवाल मेरा यह है कि आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट वापस मिलेगा, डिनोटेड बाय ए, डिनोटेड बाय ए। ए का मतलब क्या है, अमाउंट। कौन सा अमाउंट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड ए।
अब ये सिंपल इंटरेस्ट, मैंने बैंक से पूछा भाई साहब कितना ब्याज दोगे, बोला जी 15% का सिंपल इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा ये क्या होता है, ये क्या होता है? बोला कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, हर साल 15% का ब्याज देते जाएंगे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। मैंने कहा मतलब? बोला मतलब ये पहले साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा जरा बताना? 1000 पर 15% कितना हो गया? 150 रुपए। अगले साल का इंटरेस्ट भी कितना होगा? बेटा क्या ये याद रहेगी बात? क्या कि सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में साल दर साल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। हाँ, प्रोवाइडेड अमाउंट यही है, अगर तो बीच में कम ज्यादा अमाउंट हो गया तो अलग बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कि अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्लियर है बात के नहीं है? तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया जल्दी बताओ? 300। तो व्हाट वुड बी द अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी? वो रहेगा जितना भी प्रिंसिपल था प्लस साथ में जितना सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना? 1000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 150 प्लस 150 यानी 300। हाउ मच इज द अमाउंट एट द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी? इज 1300 रुपए। अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 1300 रुपए। क्या कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर क्या करना है इसका? लाना नहीं है ढूंढो कौन से वाला असाइनमेंट में उसका आंसर क्या लिखा हुआ है। 5-7 चेक कर लो पहले, फिर बताना मुझे। चलिए बेटा, क्लियर है इतनी बात के नहीं है? बेटा बोलो। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपको, जरा बताना 1 साल या 2 साल का इंटरेस्ट था, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, कुछ पैसा जमा किया किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और सिंपल इंटरेस्ट बैठा 2 साल का 5000 रुपए। बताओ सेम अमाउंट पर 7 साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? कुछ पैसे जमा किए, नहीं पता कितने, किस रेट पर किए नहीं पता कितने, लेकिन 2 साल का ब्याज कितना बैठ रहा है उसका? 5000। मैं पूछ रहा हूं अगर यही पैसा 7 साल तक जमा रहा तो कितना ब्याज बैठेगा? कोई फॉर्मूले की जरूरत है क्या? कोई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि PRT अपॉन 100 होता है। बोलो बेटा कैसे करोगे बताओ? सर ये 2 साल का है। हाँ, तो सर दोनों साल में बराबर बराबर रहा होगा। हाँ बोलो। तो यानी ये 1 साल का हो गया। अगर 1 साल का 2500 है तो 7 साल का कितना होगा? मैंने सिंपल कॉमन सेंस लगाई है, मैंने कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो ना। वरना फॉर्मूला लगाते पहले ये निकालो P फिर R निकालो, पता नहीं क्या क्या करते आप। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हमने बस एक पॉइंट याद था मुझे, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। तो ये 2 साल का है तो दोनों साल का बराबर बराबर रहा होगा। तो 1 साल का इतना, अगर 1 साल का ये है तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? बेटा क्लियर है बात? चलो फिर भी अब अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? PRT अपॉन, क्लास 5th में पढ़ रखा है फॉर्मूला ये। P का मतलब क्या हुआ इसमें? बोलो बेटा फटाफट से। वेयर P इज प्रिंसिपल यानी इनिशियल डिपॉजिट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, हैज टू बी
इन परसेंटेज। बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंट है बात ये। टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड, एंड इस हैज टू बी इन ईयर्स। और एसआई क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर यहीं से यू नीड टू कैलकुलेट ए का मतलब क्या बताया था? अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बेटा बताना कैसे आएगा? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वेयर ए इज इक्वल टू, क्या मतलब है? अमाउंट एट मैच्योरिटी। एक काम करो फटाफट से पढ़ लो उसको, सिंपल इंटरेस्ट पेज 14 पर लास्ट में जाकर। बेटा दिख रहा है क्या? पेज 14 लास्ट में जाकर देख लो एक बार, लिखा हुआ है आपके पास। इसमें आगे लिख लो ए इज इक्वल टू, अगर ए निकालना है तो। है क्या आगे? नहीं है, लिख लो उसके आगे, ये लिख लो। अगर ए निकालना है इसमें अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो कैसे आएगा? P प्लस एस आई। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के सामने लिख लो। बेटा ठीक है बात? लो सुनो, प्रिंसिपल 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, डिपॉजिटेड फॉर 8 months, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। बेटा करके बताओ फटाफट से, करके बताओ। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। 5000, रेट दिया हुआ है 5, टाइम पीरियड 8, डिवाइड बाय 100। निकाल लो आंसर, निकाल लो आंसर, निकाल लो आंसर। क्यों? दिस टाइम पीरियड हैज टू बी इन ईयर्स। अब इसे ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? लो देखो जरा बेटा, बताना जरा। 12 महीने का मतलब क्या होता है? 1 साल। 1 महीने को कैसे लिख पाएंगे? 1/12 ईयर्स। यूनिटरी मेथड बोलते थे इसको। लो याद करो फिर से दोबारा से छोड़कर। 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स 160 रुपए के हैं। 8 सेब 160 रुपए के। उसने पूछा बताओ 5 सेब कितने के? क्लास 3 में पढ़ा था हमने ये। तो पहले क्या करते थे? बोला अगर 8 एप्पल्स 160 के हैं तो एक सेब कितने का होगा? 160 डिवाइड बाय 8। और फिर 5 सेब कितने के होंगे? 160 डिवाइड बाय 8 इंटू 5। बोलो बेटा, यहां आ जाओ। 12 महीने 1 साल के बराबर हैं, तो 1 महीना कितना होगा? 1/12 ईयर्स के बराबर। और अब 8 महीने कितने होंगे? 8/12 ईयर्स। तो गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 8/12 ईयर्स। मैंने पहले ही बताया था कि टाइम पीरियड हैज टू बी इन ईयर्स ओनली। यही छोटी छोटी चीजें बस परेशान कर सकती हैं आपको। बताओ कितना आंसर आया? 167। 167 167 लिखिए, नोट कर रही है? अरे करते हो छोटे क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। अभी बस शुरू हो गया चैप्टर, चैप्टर शुरू हो गया। अच्छा, जो इसके आंसर्स है ना, आंसर की, क्वेश्चंस की, वो कुछ आगे पीछे हो गई है। तो आंसर की को मत देखिएगा फिलहाल इस चैप्टर की, मैं ठीक करवा रहा हूं वैसे उसे। वो शायद कुछ सीक्वेंस बिगड़ गया है, आगे पीछे चले गए हैं ऑप्शंस।
तो उसको देखकर परेशान मत होना, ऐसा हो सकता है कुछ ऑप्शंस ना मैच करें आपके। जो आंसर की दी हुई है बुक में उसकी बात कर रहा हूं। नोट कर लिया सबने? चलिए देखना जरा एक, सम ऑफ मनी double itself in 10 years. In what time it will triple itself? जी बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पैसा डबल हो जाता है कितने साल में? 10 साल में। मैं चाह रहा हूं ट्रिपल हो जाए, बताओ कितने साल में ट्रिपल होगा? कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा? 15 साल में ट्रिपल हो जाएगा? बोलो बेटा, हमें लगता है ऐसा। ये देखो मैं आपको एक सोच का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे सॉल्व, बड़ा आसान है। प्रिंसिपल वगैरह नहीं दिया हुआ, रेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पूछ रहा है। आप एक काम करो अपनी सहूलियत के लिए, लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज। ये बन जाएगा कितना? 200 रुपीज। बोलो बेटा, कितने साल में? 10 साल में। यानी 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपए। क्या इस लाइन का मतलब यह है कि नहीं है? सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, यानी 10 साल का ब्याज इतना ही होगा। यह आपको विजुलाइज करके सोचना ही पड़ेगा। और ऐसे सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा। आप वो पीआरटी अपॉन 100 पर मत रखना, उससे नहीं बात बनेगी। बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन जाएंगी उससे। अब सुनो, मैंने पूछा कि ट्रिपल कितने दिन में होगा। अब ये ट्रिपल का मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? बताओ क्या पूछ रहा हूं बेटा मैं आपसे? मैं पूछ रहा हूं 100 था, बोलो 300 कितने दिन में हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको बेटा? अब निराश मत कर देना मुझे बस टी बताने में। बोलो बेटा, रूल है ना हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, हां कि ना? तो अगर 10 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए है तो 200 रुपए कितने साल में कमाओगे?
20 साल इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो नोट। कोई फॉर्मूला नहीं भाई, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। करो नोट। ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं क्वेश्चन की, अलग अलग। मैं होमवर्क में देता जाऊंगा आपको कुछ कुछ यहां सॉल्व करते जाएंगे। करिए नोट। लिखें बेटा। तो certain sum of money, कैलकुलेटर बेटा, कैलकुलेटर। certain sum of money becomes $692 in 2 years। एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहा ये? सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ पैसा, बिकम्स, कितना बताया मैंने? 692 in 2 years एंड लिखो आगे 800 रुपए in 5 years। फाइंड प्रिंसिपल। बताओ जी सोचकर क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सिंपल सा लिख दिया मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन, लैंग्वेज थी पूरी वरना ये। मुझे इस क्वेश्चन की हिंदी का तो चलो पहले तो, अब बात पे करेंगे हम। अरे बोलो क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कुछ पैसे जमा करेंगे बैंक में, अगर 2 साल के लिए तो कितने मिल जाएंगे? 692। कुछ पैसा जमा करेंगे 5 साल के लिए तो कितने मिल जाएंगे? 800 रुपए। वही पैसा 5 साल के लिए जमा करेंगे 800 मिलेंगे, 2 साल के लिए जमा करेंगे 692 मिलेंगे। आप बताओ कितने पैसे की बात हो रही है? कैसे ये बताओ ना, ये 620 नहीं, कैसे आया, क्या आया? इसका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 3 करा, उससे इंटरेस्ट आ गया 36 रुपए, फिर 692 माइनस 36। हाँ जी, कोई और बता रहे? ठीक बोल रहे हैं, परफेक्ट आंसर है। कुछ और बताइए, कुछ और, कोई और बोलना चाह रहा हो? ठीक बोल रहे हैं बिल्कुल। कुछ और बोलना चाह रहे हो तो बताइए बेटा। सुनो, सुनिए, बात ना करो बेटा। 2 साल में इतने पैसे बन जाएंगे, 5 साल में इतने पैसे बन जाएंगे। तो एक बात तो तय है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा?
08। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2 साल में इतने मिल जाएंगे, 5 साल बाद इतने मिलेंगे, तो इंक्रीमेंटल 3 साल का ब्याज ये है। और एक बात पता ही है मुझे, क्या कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया पर ईयर? बोलो 36। यानी हर साल 36 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसने ये कहा था कुछ पैसा 2 साल के बाद 692 रुपए बन जाएगा। यही तो बोल रहा था वो, कुछ पैसा 2 साल बाद 692 बन जाएगा। हर साल का इंटरेस्ट मुझे पता ही है कितना, तो 2 साल का कितना होगा? तो क्या प्रिंसिपल ना निकाल पाओगे? अब 692 माइनस 72 इज 620। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। PRT अपॉन 100, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझकर। लाइन सिर्फ इतनी थी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। 692 रुपए 2 साल बाद, 5 साल बाद इतने, तो 3 साल का इंटरेस्ट 108, हर साल का 36 रुपए, हर साल का 36, तो इसमें 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 2 साल के 72 रुपए जुड़े हुए हैं, माइनस किया, इनिशियल अमाउंट 620 रुपीज। करिए नोट, इनिशियल अमाउंट 620 रुपीज। नोट करिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो। चलिए एक काम करें, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे होमवर्क के लिए। मैं छाट के दूंगा आपको, पेंसिल का बटेगा मुझे बस। कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे होमवर्क के लिए, सारे नहीं होंगे अभी, जो जो बोल रहा हूं वो करके लाएंगे आप। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें, 28, 29, 32, चलिए और कुछ सीखिए, कुछ और देखें। बेटा यहां पर
प्रिंसिपल 1,000 रुपए जमा किए और 5 साल बाद ये बन जाएंगे लेट्स से 1,200 रुपए। ठीक, आज हमने 1,200 रुपए जमा किए, 5 साल बाद वो 1,200 बन जाएंगे। इस 1,000 को क्या नाम दिया आपने? क्या बोला इसे आपने? प्रिंसिपल अमाउंट। बच्चों वाला शब्द है, थोड़ा सा बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 से। थोड़ा और बेहतर शब्द इसके लिए निकालने का प्रयास करेंगे जो सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। इसे क्या कहते थे? अमाउंट एट द टाइम ऑफ। ये 1,000 रुपए 5 साल बाद इतने बन जाएंगे, भविष्य में 1,200 मिलेंगे। बोलो बेटा, दिस इज नाउ ऑनवर्ड्स कॉल्ड द, ऑल्सो कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसे? फ्यूचर वैल्यू। और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी पढ़कर। वो अगर पूछ ले आपसे, वो आपसे पूछ ले अगर कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1,000 इन्वेस्टेड टुडे एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 years, कुछ आफत आ गई क्या? क्वेश्चन क्या था फिर सुनो, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? भविष्य में वैल्यू क्या होगी किसकी? 1,000 रुपीज इन्वेस्टेड टुडे, यानी आज की प्रेजेंट वैल्यू हो गई, एट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। कोई भी दिक्कत है क्या? मैंने बस एक नाम बता दिया। प्रिंसिपल को आज के बाद क्या बोल पाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू। और अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी को क्या बोल पाएंगे? फ्यूचर वैल्यू। क्या ही प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखिए, ऐसी एक छोटी सी बात थी, बस ये काम आ जाएगा कई जगह। कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो अभी। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों देख रहे हैं अभी। ये होमवर्क में नहीं दिए मैंने, जो होमवर्क में दिए हैं वो सारे सिंपल हैं, अब वो तो अपने आप करेंगे। बचे हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके फिर कुछ क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन 1 और 2 करा रहा हूं, आज की क्लास खत्म, इसके बाद फिर होमवर्क करके लाएंगे सारे क्वेश्चन जो दिए मैंने। 2 मिनट आपके लिए, पढ़िए जरा अपने आप, देखें कितनी ऑब्जर्वेशन लगा पा रहे हैं। करिए। क्वेश्चन 1 पढ़िए क्या कह रहा है। सारे साम दंड भेद यूज कर लेना, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से आंसर निकालना है। समझकर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लाइन बना लो, ग्राफ बना लो। देखो ना, सिर्फ ओरली पढ़कर क्वेश्चन नहीं होता कभी भी। जब पढ़ रहे हो उसको तो हाथ के हाथ डायग्राम बनाना शुरू कर दो ना, क्या क्या बोल रहा है वो, कुछ चीजें तो वहीं से क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ क्वेश्चन की रीडिंग करने से नई बात बनेगी। $8,000 बिकम्स 10,000 इन 2 years। लिखो ना इसे वहां पर, एक नंबर लाइन बनाओ तो सही, टाइम लाइन समझ में आना शुरू होगा आपको। कमाल है भाई। सुनो, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। वो बोल रहा है 8,000 बिकम्स 10,000। 8,000 थे, 10,000 बन गए 2 साल में। क्या इतना नहीं लिख पा रहे आप? आप सोचो ओरली पढ़कर समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, उसे लिखो कागजों में। अब यहां से आगे बाद में पढ़ेंगे। कुछ डिराइव कर पा रहे हो क्या? क्या डिराइव कर पा रहे हो? कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा कितना? 2,000। ठीक है,
यानी सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा पर ईयर कितना, मुझे नहीं पता काम आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता इसका काम इस्तेमाल होगा नहीं होगा, मैंने तो अपनी समझ से लिख लिया इसको। आगे, द अमाउंट दैट विल बिकम 6875। अब सवाल सुनो, बोल रहा है कितना पैसा 6875 बन जाएगा, विल बिकम इन 3 years, 3 साल में, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां था उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना पैसा 3 साल बाद 6875 बन जाएगा। बताओ क्या करें। क्या वहां से पहले वाले केस से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? कैसे निकालोगे बताओ? अरे छोड़ो ना पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 क्यों करना भाई? 1000 रुपए का ब्याज 1 साल का है, कितने अमाउंट पर? 8000 पर। रेट ही निकल सकता क्या? देखो पीआरटी कर सकते हो, मैं आपको पीआरटी से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा हूं। पीआरटी कर सकते हो, वही आंसर आएगा जो बता रहा हूं मैं, लेकिन मैं पीआरटी से बाहर खींच रहा हूं आपको। अनकन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन को सोचिए, जल्दी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे वरना। सुनो अब, बताना जरा, मुझे मदद करो बेटा मेरी थोड़ी सी। अब अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि 1000 ब्याज है 8000 पर 1 साल का, तो क्या इंटरेस्ट का रेट ना आ गया? कितना? समझ? अरे कैसे आ जाए, कमाल है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकल रहा। कितना आएगा? 12.5% आएगा भाई। बोलो। अरे एक बात सुनो और सुनो, काम आएगी बात भी। वो 8000 पर ब्याज 1 साल का 1000 है, 8000 पर 10% से कितना बनेगा? बोलो जल्दी। 800 है 1000, तो इसका मतलब 10% से ज्यादा आंसर आएगा। ये ऑब्जर्वेशन है छोटी छोटी बस भाई। 8000 पर 1 साल का 10% से ही 800 बैठ रहा है, ये 1000 चाहिए मुझे, तो 10% से ज्यादा आंसर आएगा। 12.5% रेट रहा, ठीक है। अब मेरा जो गिवन केस है, उस गिवन केस में ये बोल रहा है आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। अब गिवन क्वेश्चन पर आ जाओ। रिक्वायरमेंट क्या थी? ये पैसा 3 साल में इतना पैसा चाहिए मुझे सेम रेट से, तो बेटा रेट आ गया इस बार मुझे। बताओ कितना? तो बताओ कितना पैसा लगाया होगा कि इतने मिल जाएं? 12.5% से। क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? हेलो, जी बेटा, अब एक तरीका तो है यहां पर, सुनो क्या। एक तरीका तो यह है, मेरे पास फॉर्मूला है फिर से, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल गायब है, आर और टी दिए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6875 माइनस एक्स मान लें। या इस सब को छोड़कर एक काम ना करें, मेरे को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है बताओ? 48। अब क्या करूं बताओ? 4850 पर 12.5% 3 साल का ब्याज निकाल पाओगे? सीधा कैलकुलेटर पे चाहिए मुझे, पेपर पे नहीं चाहिए इस बार। टाइप करो मेरे साथ साथ। पहला ऑप्शन क्या है? बेटा बोलो ना, ये करना पड़ेगा आपको काम भाई, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं सारे। वो जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए सीधे सीधे, वो नहीं आते एग्जाम में। देखो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है?
48। आप सीधा कैलकुलेटर पर 4850 का 12.5% निकालना आता है? इंटू 12.5% करो, इंटू कितना करो? 3 कर दो। बताओ कितना आ गया ये? 18 पॉइंट। क्या समझ में आया? अगर ये 4850 है, ब्याज बैठेगा 18 क्या ये दोनों मिलाकर 6875 बैठ रहे हैं? बेटा समझ में आ गया चेक कैसे कर रहा हूं? नहीं बैठ रहे, रिजेक्ट। दूसरे पर आओ। क्या है दूसरा? 5000। 5000 चेक करो अब। 5000 पर 12.5% फॉर 3 साल कितना? 1875। क्या ये दोनों मिलाकर 6875 बैठ रहे हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही करना है मुझे इस चैप्टर में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब इक्वेशन बनाते तो बहुत टाइम ले जाती है। सब ऑब्जर्वेशन पर चलेगा चैप्टर। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया कमांड बनती जाएगी चैप्टर के ऊपर। इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई आएंगे मैथ्स में, पूरे चैप्टर जितने भी हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2 पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए फिर से। 1 and 2। बेटा क्वेश्चन 2 कर रहा है कोई मेरे लिए? देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 बताना बेटा क्या कहा उसने। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 6% का रेट चलता रहा। फिर बैंक ने कुछ रेट बढ़ा दिया। कितना कर दिया? अगले 5 साल के लिए रेट क्या हो गया? ये हो गया बेटा 8%। 1 2 3 4 5, ये 5 साल हैं। एंड 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। और कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं हम? 10 साल की बात कर रहे हैं। तो अगले 2 साल के लिए रेट क्या रहा? 10%। पहले बाद में पढ़ेंगे बात की बात। ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा क्या बोल रहा है, फिर बताओ। बैंक वालों ने दिए 6%, 6%, 6%। हाँ बोलो। यहां दिए, यानी कुल मिलाकर 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 18% हो गया कि नहीं हुआ? हर साल बराबर होगा। मान लो 100 रुपए प्रिंसिपल है, 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए यानी 18 रुपए हो गया। हाँ आगे बताओ। यहां पर यहां बताओ बेटा 40%। और यहां बताओ कितना?
20%। 10 साल में कुल मिलाकर कितना रेट हो गया? रेट 10 ईयर्स में कुल मिलाकर कितना? 18 प्लस 40 प्लस 20, हाउ मच? 78%। तो एवरेज रेट क्या रहा पर एनम? 7.8% हो गया कि नहीं हुआ? हर साल लगभग 7.8% का ब्याज मिल रहा है मुझे। बेटा ठीक है बात ये? लो कुछ और तरीके से समझो, किसी और तरीके से। मैंने यहां 100 रुपए जमा किए, 3 साल का एक्चुअल अमाउंट का ब्याज बताओ कितना बैठेगा? 100 रुपए जमा किए, पहले साल का ब्याज कितना है? 6 रुपए तो बैठेगा भाई। क्या हो गया? 100 रुपए पर 6%, 6 रुपए ही तो बैठेगा। फिर 6 बैठेगा, फिर 6 बैठेगा। कितना ब्याज हो गया? यहां कितना हो गया? यहां कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट अमाउंट में कितना हो गया? 78। 10 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट 7.8 रुपीज आएगा। वैसे समझ लो या ऐसे समझ लो। पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज 1560। लो बेटा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 10 साल का? 1560। तो पर ईयर कितना हो गया? 1560 डिवाइड बाय 10 कितना? अब तो कुछ कर दो मेरे लिए। 1 साल का ब्याज बता दिया 156 रुपए 7.8% से। तो बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा? ये सब मैं कैलकुलेटर पर कर सकता हूं। कितना? 2000। कैसे निकाला बताओ जरा फटाफट से। प्रिंसिपल क्या रहा होगा बेटा? इंटरेस्ट था हाउ मच? 1560 7.8% के हिसाब से हाउ मच? 2000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सर ये कैसे आ गया ये? लो ऐसे कर लो फिर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100। हाँ बोलो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 156 ही तो है। 1 साल का रेट कितना है? 7.8 डिवाइड बाय 100। तो P कितना हो गया? 156 डिवाइड बाय 7.8%। वही आ गया दोबारा लौट कर। तो कुछ गलत हो गया क्या? ये गलत लिखा है मैंने शायद। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए यही करें आज, इतना ही। तो प्रैक्टिस करिए पहले घर पर और सिंपल क्वेश्चंस की, वरना होंगे नहीं क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए आज की चर्चा समाप्त कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोनों क्वेश्चन घर जाकर दोबारा करिए। और जो 10-12 क्वेश्चन मैंने दिए हैं बहुत सिंपल हैं वो, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, वो घर से प्रयास करके आइए। ठीक, उसके आगे चर्चा शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।